हेलो फ्रेंड, यूसीएससी ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 6 हमारा पर्यावरण। यानी आज के हमारा इस सेशन का इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। आज हम लोग बात करेंगे अपने पर्यावरण के बारे में कि अपने पर्यावरण को यानी जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग किस तरह सुरक्षित रखते हैं और ये हमारा पर्यावरण जो हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इसको बनाने में यानी इसको निर्माण करने में क्या क्या भूमिका होती है और जो पर्यावरण होता है जो प्राकृतिक यानी नेचुरल होता है उसका क्या क्या घटक है, पर्यावरण को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे पर्यावरण का अर्थ, जान लेंगे कि आखिर पर्यावरण किसे कहते हैं और उसके बाद से उसके परिभाषा जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, दिया हुआ है पर्यावरण यानी पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हिंदी के दो शब्दों के परि तथा आवरण से मिलकर बना है। यानी पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति पूछा जाए कि पर्यावरण शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ है, तो पर्यावरण शब्द का उत्पत्ति हिंदी का दो मूल शब्द होता है। वो कौन कौन है? परि और आवरण से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। यानी जो हमारा पृथ्वी होता है उस पर जो चारों तरफ उसके आवरण जो घिरे होते हैं उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं, उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे दूसरे डिफिनेशन में कि हमारा परिभाषा यानी पर्यावरण का परिभाषा क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं जो हमारे जीवन तथा जीवन क्रियाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा क्या है, जो हमारे चारों तरफ के जो भी हम लोग वस्तु देखते हैं जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है? हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और ये हमारे जीवन के साथ साथ ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें मदद करते हैं। क्या करते हैं बाबू? यानी जीवन जीने में यानी जीवन यहाँ पर व्यतीत करने में ये हमारे पर्यावरण क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगर हम लोग पर्यावरण को संरक्षित न रखें, इसको संतुलित बनाकर न रखें, तो इसका संतुलन अगर पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है तो इस धरातल पर यानी इस पूरे पृथ्वी की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर क्या हो सकता है? जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के संतुलन के अनुसार ही हमारा क्या होता है? यहाँ पर जीवन यापन होता है। अगर मान लीजिए कि पर्यावरण में कुछ कमियां आ गई, कुछ पोल्यूशन बढ़ गए जिससे वायुमंडल का पोल्यूशन हो गया और वायु जब पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? हमें सांस लेने में दिक्कतें होगी। क्या होगा दोस्त? सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर जल की बात करें तो जल अगर संतुलन ना बना रहे, जल के जो पर्यावरण है वह उसका संतुलन ना बना रहे, वह सीमित मात्रा में हम उपयोग ना करें तो उसका भी संकट का सामना हम लोग को करना पड़ेगा। यानी जो जीव जंतु हैं उनसे क्या होंगे? प्रभावित होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षित रखा जाता है, उसको संतुलित रखा जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण का डिफिनेशन में क्या दिया था, परिभाषा में क्या दिया था कि थ्योरी ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, यानी जो हमारा चारों ओर का जो क्षेत्र होता है जिससे हम लोग घिरे होते हैं, यानी जो हमारे जीवन तथा जीवन क्रियाओं का प्रत्यक्ष यानी जो हमारा जीवन अथवा जीवन क्रिया यानी जो भी हम लोग कार्य करते हैं उससे उसके रिलेटेड प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप को प्रभावित करता है। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको क्या करता है? प्रभावित करता है, जिसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण में जो हमारा एक होता है कि अजैव मंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो ये सब पर हम लोग एकदम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिख रहे हैं कि अजैव पर्यावरण यानी अजैव मंडल को हम लोग अजैव पर्यावरण बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है इस पर हम लोग गौर करेंगे। इसका डिफिनेशन देखिएगा कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। यानी जो हमारा इन्वायरमेंट होता है बाबू, यानी जो हम लोग का पृथ्वी पर जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, तो उसमें क्या होता है? यानी कई प्रकार के धूल कण, जलवाष्प आदि का मिश्रण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उपस्थित रहते हैं। उसे वायुमंडल गैस का अजैव पर्यावरण कहलाता है। यानी जो ऊपरी सीमा होती है, जो जलवाष्प होते हैं, जो धूल कण होते हैं, उसे हम लोग अजैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अजैव मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है जी? जीवन संभव नहीं है। यानी उसके ऊपरी धूल कण पर्यावरण यानी जहाँ पर जीवन संभव होता है उसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं, और जहाँ पर जीवन संभव नहीं है यानी वहाँ पर हम लोग गुजर बसर नहीं कर सकते, वहाँ पर हम अपना मैदान
नहीं फैला सकते हैं, वहां पर नहीं रह सकते हैं, तो उसे हम लोग अजैव मंडल कहेंगे। उसके बाद से बात करेंगे जैव मंडल। तो इसके बारे में देखिएगा, जैव मंडल में देखिएगा बाबू, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, यानी जैव मंडल में क्या होता है कि पेड़ पौधे जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर धरातल पर जो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु का निर्माण हुआ है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब सम्मिलित रूप को, यानी ये सब सम्मिलित रूप को हम लोग जैव मंडल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है और ये सारे क्या है, अपने इन्वायरमेंट के अनुसार, अपने आवास बनाकर या अपने वातावरण के अनुसार जगह पर वो रहते हैं। तो उस क्षेत्र को हम लोग जैव मंडल बोलेंगे। ठीक है ना बाबू, क्या बोलिएगा कि जैव मंडल किससे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका डिफिनेशन दीजिएगा, इसका परिभाषा दीजिएगा कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर सजीव जगत का निर्माण करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब जानवर, ये पक्षी, चिड़िया, ये सब क्या है जी, जीव जगत का, यानी जीव जगत का निर्माण, जैव मंडल का निर्माण करने में उनकी अहम भूमिका होती है। तो ये सब क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस मंडल को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है जी, जैव मंडल में हम लोग देख रहे हैं, जैव मंडल में देखिएगा, तो जैव मंडल में क्या है, अनेक प्रकार के आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पर नदी तालाब भी दिख रहे हैं, कुछ स्थल भाग भी दिख रहे हैं, और कुछ यहाँ पर चलने के लिए सड़कें, यानी यातायात के लिए भी साधन है। तो उस जीव को, उस जगत को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे पारितंत्र। यानी पारितंत्र में हम लोग समझेंगे कि आखिर पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र में एकदम एक सिंपल सा डिफिनेशन के माध्यम से, सिंपल सा भाषा के माध्यम से समझेंगे कि जो भी हम लोग या कोई भी जीव जंतु अपने जीवन जीने के लिए किसी दूसरे चीज पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उस पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे बात क्या कह रहा है कि पारितंत्र में सभी जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित रहता है। यानी वह क्या करता है बाबू, जो भी मानव जीव है, जो भी मानव जगत के जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए वह क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी एक दूसरे पर वह क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। उसके बाद से देखिएगा, तो यहाँ पर निर्भर रहते हैं, यानी आश्रित रहते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, यानी जीव के आपसी संबंध, यानी जो जीव होते हैं उसके आपसी संबंध और पर्यावरण पर निर्भरता, ये क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि घास हो गया, तो घास को कौन खा रहा है, शाकाहारी जानवर खा रहे हैं, भेड़ खा रहे हैं, बकरी खा रहा है। उस भेड़ बकरी को कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहा है। तो इस तरह क्या हुआ, यानी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये क्या है जी, जो भी पेड़ पौधा है या जीव जंतु हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे अगर समुद्र की पारितंत्र की बात करा जाए बाबू, अगर समुद्र की पारितंत्र की बात किया जाए तो क्या होता है, छोटे मछली को, यानी छोटे मछली को बड़े मछली, यानी छोटे मछली क्या करती है, बड़े मछली क्या करती है, छोटे मछली को खा जाती है। और वह बड़े मछली को क्या करते हैं, कोई दूसरा जीव, यानी कोई उससे भी बड़ा मछली उससे खा जाती है, उसको, यानी उस बड़े मछली को कोई दूसरा जानवर भी खा जाता है। तो इस तरह उनका क्या करता है, यानी सर्कल चलता रहता है। तो जब सर्कल चलता है तो उसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। यानी उसमें भी, समुद्र में भी क्या है, ये एक जीव जो है, जो समुद्र में रहने वाले जीव है, घोंघा हो गया, केचुआ हो गया, छोटे मछली हो गया, बड़े मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एक पारितंत्र के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो पारितंत्र की डिफिनेशन है, तो उसमें क्या है, यानी एक जीव किसी दूसरे जीव पर या पेड़ पौधा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है, उस पर आश्रित रहता है, उस सर्कल को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, इतना सा याद रहेगा आपको, इतना सा याद रहेगा। आई होप, आशा करता हूं कि जो भी हम लोग डिफिनेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक काम कीजिएगा, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज कर इस डिफिनेशन को सारे अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। उसके बाद से हम लोग पारितंत्र की बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण, यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर दिया हुआ है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण प्राकृतिक या वातावरण से होता है। यानी जो दुनिया में हम लोग वस्तु देखते हैं, जो दुनिया में जितने सारे वस्तु को हम लोग देखते हैं, या वो पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सारे के सारे नदी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, वो क्या करता है
कि वो उनका निर्माण प्राकृतिक या वातावरण से होता है। जैसे पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे में क्या होता है, यानी वातावरण के अनुसार क्या होते हैं, पेड़ पौधा उगते हैं ना बाबू। यानी अगर गर्मी के दिन में बात किया जाए तो गर्मी के दिन में उतना पेड़ पौधे घास फूस नहीं निकलते, जबकि बरसात की में बात किया जाए तो यानी वातावरण में चेंजिंग आया, बदलाव आया, तो यहाँ पर जो वातावरण के चेंजिंग के कारण क्या होता है, उस पर्यावरण का निर्माण होता है। तो जब पर्यावरण का निर्माण वातावरण या प्रकृति के माध्यम से होगा तो उसको हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे। प्राकृतिक मतलब क्या, जो भगवान के द्वारा हो, उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं हो, यानी मनुष्य का कोई अधिकार नहीं हो, उसको हम लोग प्राकृतिक बोलेंगे। यानी उसमें मनुष्य का कोई चारा नहीं चलता हो, तो उसको हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा को जो निर्माण हो रहा है, तो पेड़ पौधा को हमने लगा दिया, लेकिन वो हमारे मर्जी से बढ़ सकता है, वो नहीं ना बढ़ सकता है। वो किस पर डिपेंडेंट है, वातावरण पर, यानी सूर्य के प्रकाश लेगा, जमीन से खनिज लवण लेगा, जल लेगा, मिट्टी लेगा, तब ना वो अपना फरेगा, अब तब ना वो बढ़ेगा। तो यानी वो कहीं ना कहीं वो किस पर डिपेंडेंट है, वातावरण पर, प्राकृतिक पर। तो इसके यानी इस इन्वायरमेंट को, इस पर्यावरण को हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण बोलेंगे। उसके बाद से दूसरे में बात करें कि मानव निर्मित पर्यावरण, तो मानव निर्मित पर्यावरण से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मानव निर्मित यानी जो मानव बनाया है, उस पर्यावरण को जिसने मानव बनाया है उसको मानव निर्मित पर्यावरण बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मानव निर्मित पर्यावरण में बहुत सारी वैसी वस्तु है जिसे हम मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए क्या किया है बाबू, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तु को परिवर्तित कर यानी प्राकृतिक वस्तु को परिवर्तित करके बनाया है, जिसे मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। यानी मनुष्य की बात करें, मानव की बात करें तो मानव क्या करता है, अपने उपयोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण के रूप में उसके चेंजिंग करता है, उसके बदलाव कर वो क्या करता है, अपने अनुसार उसको बदलाता है। तो उस पर्यावरण को हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण बोलेंगे। यानी क्या कहिएगा, जो मानव अपने उपयोग के लिए प्रकृति के वस्तुओं को परिवर्तित कर बनाता है, उसे हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मकान हो गया, पुल हो गया, जलाशय हो गया इत्यादि। यानी जो मकान की बात करें तो मकान में तो प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता है, कोई भगवान का हाथ नहीं होता है, और ना ही इन्वायरमेंट का हाथ होता है। मकान कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। पुल की बात करें तो बड़े बड़े नदियों में, बड़े बड़े नदी या बड़े बड़े तालाबों में क्या होता है, पुल बनाया जाता है, या नहर पर भी, जो नहर होते हैं उस पर भी पुल बनाया जाता है। तो इसमें बनाने में किसका भूमिका होता है, मनुष्य का होता है, मानव का होता है। तो इसे हम लोग इस पर्यावरण को मानव निर्मित पर्यावरण बोलेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मानव निर्मित पर्यावरण है तो इसका निर्माण करता है मानव, यानी मानव, उसमें उसकी मानव की सहभागिता होती है। लेकिन जो यहाँ पर प्रकृति की बात करें तो इसमें प्राकृतिक यानी जो भगवान द्वारा होता है, जो वातावरण के द्वारा होता है, उसमें करेंगे। और एक बात प्राकृतिक वातावरण में यानी प्राकृतिक पर्यावरण में ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण, इसमें क्या होता है, कुछ निर्जीव वस्तुएं और कुछ सजीव वस्तुएं का मिलकर उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर लिया। अब बात करेंगे स्थल मंडल। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, यानी जिस पर हम लोग क्या करते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, इन सभी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। यानी जिस धरातल पर हम लोग रहते हैं, जिस पर पर्वत, पठार, पहाड़, प्रायद्वीपीय, ये सारे के सारे हमको देखने को मिलता है, तो उस मंडल को हम लोग स्थल मंडल बोलेंगे। क्या कहेंगे बाबू, स्थल मंडल कहेंगे। उसके बाद से हम लोग बात करें नेक्स्ट की जल मंडल। तो जल मंडल यानी नाम से ही स्पष्ट है कि जल मंडल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के जिस भाग पर कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न जलाशय मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जल मंडल कहेंगे। यानी जहां पर जल का विस्तार होता है, जल का फैलाव होता है, उस क्षेत्र को हम लोग जल मंडल कहेंगे, ठीक है, सीधा सा याद रहेगा। उसके बाद से बात करेंगे अपना वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का आवरण घेरा रहता है। यानी पृथ्वी के जो हमारे ऊपरी वाले भाग हो गए, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के गैसें यानी नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब है कि सब क्या है, गैस विभिन्न प्रकार के आवरण से घिरे होते हैं। तो उस क्षेत्र को जो मिश्रित गैस होते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा वायुमंडल भी क्लियर हो गया।
उसके बाद से हम लोग एक बात कर रहे थे कि दिया हुआ था उसके बाद से बात करेंगे वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का आवरण होता है। यानी जो हमारा पृथ्वी होता है उसके ऊपरी वाले हिस्से में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के गैस होते हैं। उसी सम्मिलित रूप को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में एक देखा गया है ओजोन परत होता है। यानी क्या होता है बाबू, ओजोन परत बना होता है जो क्या करता है, यानी सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को वह क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, यानी उसको सोखने का काम करता है। क्योंकि अगर परावैंगनिक किरण जो धरातल पर डायरेक्ट आती, अगर वह ओजोन परत नहीं रहता तो हमें क्या होता, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि चर्म रोग हो गया, ये कैंसर हो गया। तो इसको यानी इस रोग से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो परावैंगनिक किरण क्या करते हैं, उसको यानी ओजोन परत क्या करते हैं, वो परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेते हैं, यानी उसको रोकने का काम करते हैं। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा देख रहे हैं कि रजिया ने कहा कि रजिया ने अपने चाचा के साथ मार्केट करने गई। क्या करने गई, यानी बाजार करने गई, और हड़ताल के कारण सभी गाड़ी बंद थी, और बंद होने के कारण उनका कि कुछ दूरी तक उनको पैदल जाना पड़ा। अब पैदल जाने में क्या हुआ कि अधिक समय लगा। तो हम लोग गाड़ी के माध्यम से यानी यातायात के माध्यम से हम लोग एक जगह की दूसरी जगह क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और यात्रा के माध्यम से क्या करते हैं बाबू, यानी यात्रा के माध्यम से हम लोग एक जगह के दूसरे जगह के कल्चर यानी वहाँ के सांस्कृतिक सभ्यता, वेशभूषा, बोलचाल की भाषा को हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह रजिया ने बतलाया कि गाड़ियों के चलने के कारण दूसरे राज्यों से सामग्री का यहाँ आता है, यानी दूसरे राज्य से जो सामग्री होते हैं, जो सामान होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से आयात निर्यात होता है। और ये भी जब हम लोग गाड़ी के माध्यम से यात्रा करते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के संस्कृति, वहाँ के बोली भाषा आदि का ज्ञान होता है। तो इस तरह हम लोग अपने पर्यावरण के बारे में यानी हमारा पर्यावरण के बारे में हम लोग इस बेसिक थ्योरम पर चर्चा किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक अच्छी तरह सभी विषय को पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।